We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात कोरोना की इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। देश में कोरोना के 3,961 एक्टिव केस, यानी लगभग 4,000 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। कोरोना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सैंपल कलेक्शन नीति पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट के द्वारा। कोरोना की लहर फिर लौट चुकी है। वही उछाल, वही रफ्तार। हर दिन का आंकड़ा बदल रहा है। हर दिन कोरोना वायरस नए लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हर दिन मौत की संख्या भी बदल रही है। 22 मई को एक्टिव केस की संख्या 257 थी। 9 दिनों में कोरोना के मामलों में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब कोरोना मरीजों की संख्या 3,784 तक पहुंच गई है। हालांकि आधे से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। दक्षिण के राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है। केरल में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 7 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पांव फैला रहा है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं। कर्नाटक में 238 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में 199 केस हैं। महाराष्ट्र में 485, पश्चिम बंगाल में 287, उत्तर प्रदेश में 149 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। पिछली बार भी कोविड वहीं से शुरू हुआ था। प्रॉबेबली हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा हो रहा है और कोई रीजनल इम्यूनिटी या रीजनल वेरिएशन की कोई वजह नहीं है इसमें। कोरोना से बचाव के लिए कई राज्यों में धड़ाधड़ टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 9,000 से ज़्यादा कोविड टेस्ट हुए। शनिवार को कोविड के 68 नए मामले सामने आए। कोरोना की पहुंच से नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी दूर नहीं है। मिजोरम में कोरोना का पहला केस मिला है। 7 महीने बाद कोरोना फिर से जिंदा हो गया। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में 73 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। ICMR के मुताबिक देश भर में कोरोना के ज़्यादातर वेरिएंट JN1 का है, जो आधे से भी ज़्यादा है। ये वेरिएंट इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर नहीं होता। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ये सबसे आम वेरिएंट है। भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा मिलने वाला वेरिएंट BA.2 है और ये 26% मामलों में पाया गया है। ओमिक्रॉन सब नाइलेज वेरिएंट के 20% मामले हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत में जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है उनमें 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ये वेरिएंट LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी सीक्वेंसिंग कराई जा रही है ताकि नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। ICMR ने वेरिएंट को खतरनाक नहीं बताया है, लेकिन लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कोरोना से बचाव के लिए कई राज्यों में लोगों को सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की गई। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, नियमित रूप से हाथ धोने, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो पुराने कोविड से थोड़े से डिफरेंस हैं इन द सेंस कि इसमें वीकनेस, टायर्डनेस ज़्यादा होती है और अभी तक किसी भी सिचुएशन में जो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी या सांस की तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हो रही है। इसमें एसोसिएटेड चेंज इन वॉइस होता है और ये हालांकि पिछले कोविड से ज़्यादा जल्दी से फैलता जा रहा है, लेकिन ये उतना ज़्यादा विरुलेंट या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अगर कोविड के लक्षणों को देखा जाए तो बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और थकावट शामिल है। हालांकि कुछ वेरिएंट ऐसे भी हैं जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे। इसके बावजूद इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारों ने भी कोरोना से निपटने के लिए भरपूर तैयारी की है। बस जरूर सावधान रहने की है और कोविड नियमों का पालन करने की है।
ताकि कोरोना वायरस की बढ़ोतरी को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।